हेलो नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो ये जो एक नया वीडियो मैं ला रहा हूँ, ये है जो केस हुआ है उसका चीर फाड़ 2.0, मतलब इसका सेकंड पार्ट है। ये वो फर्स्ट पार्ट था जो मैंने डाला था, ठीक है। अब सेकंड पार्ट पे बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपको देख करके ना ये पता लगेगा कि याचिकाकर्ता अगर याचिका डाल रहे हैं तो क्यों डाल रहे हैं, और जो हम लोग जो रिस्पोंडेंट हैं, जो अमीन के जो छात्र जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, वो लोग कॉन्फिडेंट हैं तो वो लोग क्यों कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है। ये दोनों पक्ष मैं आप सभी के सामने रख दूंगा, ओके। और इसके बाद आप खुद डिसाइड करिएगा कि अभी आप तो अपने आप डिसाइड कर लीजिएगा कि कौन ज़्यादा मजबूत है, लेकिन अंतिम जो फैसला होगा वो कोर्ट करेगा, और कोर्ट भी इन्हीं मामलों को देख रहा है। चलिए तो फिर हम इस चीज़ को शुरू करते हैं। तो ये न्यूज़ तो मैंने पहले वाले उसमें भी दिया था कि जैसा कि आया हुआ था हमारे न्यूज़पेपर समय की सूची को निरस्त करने के लिए दायर की गई रिट याचिका पर 4 हफ्ते का उनसे जवाब तलब किया गया, ठीक है। ये तो एक अलग बात हो गई। अब देखते हैं कि आखिर जो याचिकाकर्ता लोग हैं वो लोग इतना कॉन्फिडेंट होकर करके वो लोग ये केस को इतना आगे क्यों ले जा रहे हैं, ठीक है। वो लोग इतना कॉन्फिडेंट क्यों है इस चीज़ को लेकर के, ओके। तो देखिए, असल में ये लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि वैलिडिटी ऑफ कैडर रूल 2013 को। ये लोग कह रहे हैं कि 2013 में जो रूल आया अमीन की भर्ती को लेकर के, उसमें खामी है, उसमें प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि उसके बाद जो अमेंडमेंट्स आए हैं वो 2013 के आधार पर आए हैं, जबकि 2013 खुद में जो वैलिड है वो 2019 से हो रहा है। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को कि याचिकाकर्ता लोगों का कहना है कि जो रूल आया 2013 में वो जो है वैलिड में, मतलब कि सही तरीके से जो वैलिडिटी जो उसकी मानी जाएगी वो 2019 से मानी जाएगी, क्योंकि उसका जो प्रकाशन है गजट का वो 2019 में हुआ है, ओके। और क्या है कि चूँकि जो अमेंडमेंट्स हैं, जो उसमें संशोधन है वो 2016 और 2017 में हुआ है, तो चूँकि जो कैडर रूल 2019 से ही लागू हो रही है, उसका अमेंडमेंट पहले कैसे हो सकता है। इसी बात को लेकर के याचिकाकर्ता लोग कॉन्फिडेंट हैं। देखिए, इसमें वो लोग किस चीज़ का डिटेलिंग दे रहे हैं, वो दे रहे हैं केस नंबर 1300, केस नंबर 13,885 का, ठीक है। 2017 में ये लाया गया था, और ये था अवध किशोर वर्सेस जो था ये स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है। इनके बीच में था, और इनका जो था मेन जो मुद्दा था, आप नीचे अगर आइएगा तो यहाँ पर देखिएगा जो एक है दीनू कुमार करके, ठीक है ना, दीनू कुमार, मिस्टर दीनू कुमार, ठीक है, मिस्टर दीनू कुमार, ठीक है, जो कि ये 1385 वाले केस से जुड़े हैं। और एक सेम है मनोज कुमार जो कि 18,786 इससे जुड़े हुए हैं। तो दोनों का मुख्य मुद्दा वही था कि उनकी वैलिडिटी पे। तो ये लोग क्या कहते हैं, द पेटिशनर इन द सेकेंड रेट पिटिशन क्वेश्चन द वैलिडिटी ऑफ बिहार अमीन कैडर रूल 2013। ये लोग 2013 के रूल को ही वैलिडिटी को क्वेश्चन कर रहे हैं, और उसके साथ साथ बिहार अमीन कैडर रूल 2016 में जो अमेंडमेंट हुआ, और उसके बाद बिहार अमीन कैडर अमेंडमेंट रूल 2017, इसको भी क्वेश्चन कर रहे हैं। अब देखिए उसका क्या कारण है। ये लोग कह रहे हैं कि इनका कहना है कि जो मिस्टर अकॉर्डिंग टू दीनू कुमार learned counsel for the petitioner section 1 subsection 3 of the cadre rule notified by the notification number 604। ये है वो कैडर रूल 2013 का जो कैडर रूल है उसका नोटिफिकेशन नंबर है। मैं दिखा देता हूँ आप सभी लोगों को। ये इसका नोटिफिकेशन नंबर है, जो कि आपको कहाँ मिलेगा, आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये रहा 604। तो कैडर रूल 2013 का जो संख्या है वो क्या है, 604, माफ़ कीजिए 604, जो कि कब पब्लिश किया गया था, 13/12/2013 को, ठीक है। दैट द रूल शैल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन एंड इवन व्हेन द रिस्पोंडेंट है फेयरली एक्सेप्टेड द काउंटर एफिडेविट। देखिए, इनका कहने का मतलब है कि इस वाले रूल को तभी एक्सेप्ट किया जाएगा, तभी ये लागू होगा, तभी ये फोर्स में आएगा जब इसका पब्लिकेशन होगा। अब इस चीज़ में जो कैडर का जो रूल है उसी में लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, इसमें देखिएगा फर्स्ट जो है पहले का सेकंड पार्ट देखिए कि जो बिहार अमीन कैडर रूल 2013 आया उसमें क्या लाइन लिखता है, और जो पूरा कानून चलता है ना वो हर एक शब्द हर एक लाइन पर ही चलता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये लिखता है कि इट शैल कम इनटू फोर्स फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन का जब पब्लिकेशन होगा तभी वो क्या कहते हैं, फोर्स में आ सकता है। अभी मैं याचिकाकर्ता वाला पॉइंट रख रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा पॉइंट नहीं है। याचिकाकर्ता लोग क्या सोच रहे हैं
रहे हैं, मैं उनका मत रख रहा हूँ। तो वो लोग क्या कहते हैं, इट शैल कम इनटू फोर्स फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द नोटिफिकेशन। तो जब उन लोगों ने ये बात कही ना, तो सरकार जब इस वाले केस में सुनवाई कर रही थी 13,000 कौन सा केस था ये वाला जो था, ये था हमारा 13,885, जब इसमें सुनवाई कर रही थी तो सरकार ने ये इन्फॉर्मेशन दिया कोर्ट को कि हम लोगों ने प्रिंटिंग के लिए भेजा था गजट में, बट उसके और जो मेन गजट का जो मेन पर्पज़ होता है कि चारों तरफ ये खबर फैला देना कि हमने अमीन की भर्ती के लिए ये रूल निकाला है, मतलब चारों तरफ इन्फॉर्मेशन पहुंचना। तो सरकार कहती है कि इस इन्फॉर्मेशन को हमने क्या कहते हैं अपने ऑफिशियल वेबसाइट सब पर डाल दिया था, तो वहाँ से भी ये फैल गया था, तो जो पर्पज़ था वो फुलफिल हो गया है, ठीक है। बट इस पर याचिकाकर्ता लोग क्या कहते हैं कि जो ये नोटिफिकेशन वर्ड इसमें आया है, ठीक है ना, ये जो नोटिफिकेशन वर्ड है, ठीक है, आपको देख लीजिए, इट शैल कम इनटू फोर्स फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द नोटिफिकेशन। ये जो नोटिफिकेशन है, इसका जब ये नोटिफाई होगा, ये जो नोटिफिकेशन है, इसी वर्ड को पकड़ के ये लोग बैठे हुए हैं। अब देखिए नोटिफिकेशन का जो मतलब है, ये लोग क्या कह रहे हैं, इसी वाले केस में अगर आगे बढ़ते हैं, इसी केस में ये लोग कोट करते हैं कौन से केस का, मैं बता कौन से एक क्लाउज का बता रहा हूँ, आप रुकिएगा। हाँ, ये लोग बताते हैं कि अगर आप बिहार एंड उड़ीसा जनरल क्लाउज एक्ट 1917 अगर आप पढ़िएगा, ये जब अगर आप पढ़िएगा, ये बताया जा रहा है कि उसमें जो नोटिफिकेशन का मतलब होता है वो होता है ऑफिशियल गजट। इसी के लिए, इसी चीज़ के लिए मैंने ना वो 1917 का वो निकाल करके रखा है, आप लोग देख सकते हैं, मैं दिखाता हूँ आप सभी लोगों को। ये है बिहार एंड उड़ीसा जनरल क्लाउज 1917, ठीक है। इसको ऐसे कर लेता है, बिहार एंड उड़ीसा जनरल क्लाउज एक्ट 1917। इसमें अगर हम देखते हैं फोर्थ नंबर पे आपको डेफिनेशन मिलेगा, ठीक है। फोर्थ नंबर का जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन का जो 36 वाला पार्ट है, 8, 9, 11, 12, 13 ऐसे करके जब आप नीचे आते हैं, आप इस चीज़ को खुद भी देख सकते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है मैं दिखा देता हूँ आप सभी लोगों को। लिखा हुआ है इसमें यहाँ पर कि नोटिफिकेशन शैल बी मीन अ नोटिफिकेशन इन दी ऑफिशियल गजट। मतलब नोटिफिकेशन का जो भी मतलब निकलेगा वो कब निकलेगा, जब वो नोटिफिकेशन किस में होगा, ऑफिशियल गजट में होगा। तो इसी बात को लेकर के ये लोग बैठ गए, ठीक है। उन्होंने इस चीज़ को प्रस्तावित किया कि जो सरकार कह रही है कि हमने ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दिया है तो वो पर्पज़ फुलफिल हो गया है। तो याचिकाकर्ता लोग कहते हैं नहीं, आपको ऑफिशियल गजट निकालना पड़ेगा, और जब से ये ऑफिशियल गजट निकलेगा, ठीक है, तो जैसा कि इस कैडर रूल में भी कहा है कि इट शैल कम इनटू फोर्स फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द नोटिफिकेशन। ये जो नोटिफिकेशन को नोटिफिकेशन आप तब कहेंगे जब वो गजट में आ जाएगा। तो इनके कहने का, याचिकाकर्ता के कहने का मतलब है कि जिस दिन ऑफिशियल गजट में आएगा उसी दिन से नोटिफिकेशन कहलाएगा, उसके पहले से ये नोटिफिकेशन नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। तो इस बात को मानते हुए गवर्नमेंट जो कोर्ट था, इन लोगों ने इन पिटिशनर के फेवर में इनको वो सुनाया, क्या कहते हैं, फैसला सुनाया। आप देख सकते हैं, मैं आपको इसका फैसला दिखाता हूँ। We declare and hold that Bihar Amendment Cadre Rule 2013 are unimplementable and would have no force law until its publication in the official gazette. We would further restrain the state in its concerned department to act in furtherance of these rules until its publication in the official gazette. कोर्ट ने ये कह दिया कि जब तक आपका उसमें ऑफिशियल गजट में ये प्रकाशित नहीं हो जाता तब तक इस नोटिफिकेशन को नोटिफिकेशन नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। ये याचिकाकर्ता की, ये लोग याचिकाकर्ता जो क्लेम कर रहे हैं ना, अब देखिए क्यों क्लेम कर रहे हैं कि देखिए 2019 में अगर ऑफिशियल गजट आया, अब देखिए ये है बिहार गजट, अगर ध्यान से देखिएगा वही 13 फरवरी का है, 13 फरवरी 2000 दिसंबर की अधिसूचना है, बट कब आता है 14 फरवरी 2019 को। ये चीज़ कब प्रकाशित हुआ है ऑफिशियल गजट में, 2019 को। तो अकॉर्डिंग टू बिहार एंड उड़ीसा जनरल क्लाउज एक्ट 1917
तो ये जो 2013 वाला नियमावली है वो 2019 से लागू होती है, यानी कि इस हिसाब से इसके पहले के किए हुए सारे अमेंडमेंट का कोई वैल्यू नहीं है। फर्स्ट बात ये हो गई क्लियर। तो याचिकाकर्ता इसीलिए उस सूची को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं और इतने कॉन्फिडेंटली इस बात को उठा रहे हैं, ठीक है। ये तो हो गई याचिकाकर्ता की मुख्य बात जो कि कोर्ट को उन्होंने बताया। अब आते हैं, एक केस और हुआ था 2014 में, जो एक रिक्रूटमेंट आई थी, और मैं ये बता देता हूँ ये वाला जो अभी तक की जो भी डिटेलिंग थी वो मैंने खुद निकाला था, और बाकी ये वाली जो डिटेलिंग है, एक यूट्यूब पर चैनल है गौरव गुप्ता क्लासेस करके, उनके वहाँ पर जो उन्होंने इस चीज़ का रिसर्च किया था इस वाले केस का, तो उनको मैंने लेकर के उस वाले चीज़ को उसके उनके द्वारा निकाले गए उस केस को मैंने यहाँ पे कोट कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए एक केस हुआ था 2015 में, 2014 में एक वैकेंसी आती है जिसमें कि शायद 800 या 820 के लगभग की वैकेंसी आती है अमीन की। उसमें जो था वो 2013 की नियमावली पर ही वो लिया गया था, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो बच्चे हैं जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो लोग इतना कॉन्फिडेंट क्यों हैं। जो 2014 में जो वैकेंसी आई थी 800 या 820 के लगभग की वैकेंसी आई थी अमीन की, तो वो जो थी 2013 की नियमावली पे थी कि 12वीं और अमानत की डिग्री या सर्वेयर की ट्रेनिंग होना चाहिए। उस पर जब वो होता है तो BSSC बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्ज़ाम लेता है, पूरा एग्ज़ाम कंडक्ट करवा के वो अपना जो भी रिकमेंडेशन है वो भेज देता है। लेकिन उसके बाद जब अमानत की डिग्री चेक की जाती है तो उन टोटल 800 या 820 में से 3 का वैल्यू सही माना जाता है, बाकी सबका फर्जी माना जाता है, तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो वो लोग कोर्ट में केस करते हैं, जो कि ये केस नंबर था हमारा कि ये वाला था 4964 का था। तो हाई कोर्ट में 2015 में ये केस हुआ था, ठीक है। तो और इस कोर्ट केस का जो फैसला है अंतिम में ये कोर्ट जो है वो 2013 की नियमावली को मानते हुए उन पिटीशंस को खारिज कर देती है। उन पिटीशन को क्या कर देती है? खारिज। आप देख सकते हैं, कीपिंग इन माइंड द ऑर्डर पास्ड इन CWJC नंबर 2763 ऑफ 2015 एंड द स्टैंड टेकन बाय द स्टेट, नो डायरेक्शन इन फेवर ऑफ दिस पिटिशनर कैन बी इशूड फॉर दिस अपॉइंटमेंट ऑन द पोस्ट ऑफ अमीन। उनके पिटीशंस को खारिज कर दिया जाता है इस चीज़ को देखते हुए। यानी कि कोर्ट जो है खुद 2013 में जो नियमावली आई थी उसको वो वैलिडेट कर रहा है, यहाँ से ये बात निश्चित होता है। लेकिन यही कोर्ट जो है आगे चल करके जब 2017 में केस होता है और 2017 में जो केस होता है तो उसमें वो क्या फैसला सुनाता है कि जब तक आप 2013 वाली कैडर रूल को ऑफिशियल गजट में नहीं डालते हैं तब तक वो नोटिफिकेशन नहीं माना जाएगा। आप देख रहे हैं कितना विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि कोर्ट 2015 में ये एक जगह मान रही है कि जो रिक्रूटमेंट जो किया गया था जिसमें रिजेक्शन हुआ था वो नियमावली 2013 को लेकर के सरकार ने किया है, तो हम पिटीशंस को खारिज कर दें। अमीन के पोस्ट के लिए जो लोग रिजेक्ट किए वो नहीं उस पर रिक्रूट हो सकते हैं। अब यही कोर्ट कुछ साल के बाद 2017 में जो केस होता है उसमें वो यही कहती है कि जब तक 2013 जब अमेंडमेंट्स आ जाते हैं 2016 और 2017 में, यही वाला केस होने के बाद जो ये फर्जी अमानत डिग्री था, इसके बाद जब अमेंडमेंट्स आ जाते हैं तब जो केस होता है जा करके, तो उसी में कोर्ट क्या कहती है कि 2013 का जो कैडर रूल है वो तभी से प्रभावित होगा, लागू होगा जब वो ऑफिशियल गजट में आ जाएगा। और ऑफिशियल गजट का भी मैंने पूरा आपको एक्सप्लेनेशन दिया कि नोटिफिकेशन तभी कहलाता है जब वो ऑफिशियल गजट में आता है और बिहार कैडर रूल में नोटिफिकेशन वर्ड लिखा हुआ है। तो याचिकाकर्ता जो है वो 2017 वाले केस को लेकर के वो कोर्ट कर रहे हैं, और जो हम लोगों का जो बच्चों का जो आ रहा है जो कोर्ट है वो इनको ये एक भी डिसीजन को देखना पड़ेगा। तो कोर्ट इसीलिए ना हमको लगता है कि इसमें टाइम लेकर के दोनों को कंपेयर करेगा, ठीक है, क्योंकि कोर्ट खुद ने वैलिडेट 2013 को कर चुकी है और आगे चल के वो उसको इनवैलिडेट कर रही है। तो इन दोनों पे अब देखते हैं कोर्ट क्या डिसीजन लेता है। इस पर हम जैसे सामान्य लोगों का डिसीजन लेना इतना आसान नहीं है, ठीक है, इतना आसान भी हमको ये पूरा मुद्दा लग नहीं रहा है। तो ये था उसका एक और पॉइंट, ठीक है ना, जो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। तो ये उसका था सेकंड 2.0 कि आखिर याचिकाकर्ता क्यों कॉन्फिडेंटली इतना लड़ रहे हैं, और या फिर हम लोगों के साइड से हम लोग क्यों कॉन्फिडेंट हैं। दोनों का मैंने पक्ष आपके सामने रखा है, तो आप इसको खुद जांचिएगा, खुद परखिएगा और बताइएगा कमेंट में कि ये कैसा है, कि किसका पक्ष ज़्यादा मजबूत है, या हम लोग कोर्ट के ऊपर ही छोड़ दें इस चीज़ को कि जो कोर्ट का फैसला आएगा उसको सर्वमान्य हम करेंगे, ठीक है।
तो यहीं पे मैं अपने वीडियो को विराम कर देता हूं और आप ऐसी ही और अच्छी इन्फॉर्मेशंस पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर करिए। मेरा सिर्फ और सिर्फ मेरे इस चैनल का सिर्फ और सिर्फ काम है एजुकेशन रिलेटेड वीडियोज़ डालना और वो बातों को बताना जो कि फैक्चुअली एकदम 100% करेक्ट है। कोई उलूल झुलूल बात यहाँ नहीं होती है। आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होने वाला है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।